तो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन के सभी औजारों के बारे में। हम देखेंगे कि अपने जो इलेक्ट्रिशियन के औजार हैं वो कौन कौन सा है और उनके उपयोग क्या क्या हैं और किस प्रकार से अपन उनको काम में लेना चाहिए। तो आज अपन इलेक्ट्रिशियन के ऑल ओवर जितने भी औजार है, जो 40-50 औजारों के बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको देखो, जिसको समझना है वो अच्छे से समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, अभी सबसे पहले अपन नॉर्मल से जो अपना औजार होता है उसके बारे में सीखने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो, ये देखो, ये अपना है फेज टेस्टर और इसका प्रयोग अपन क्या करते हैं, जो विद्युत सप्लाई आ रही होती है उसकी करंट का उपस्थिति चेक करने के लिए इसका अपन प्रयोग करते हैं। और इसका जनरली क्या करते हैं, फेज वायर पे यूं लगाते हैं और आगे से अपना हैंड यूं लगाते हैं। इस बत्ती को, जो इसमें नियोन लैंप लगा रहता है ना, उसको देखते हैं कि ये जला है नहीं है। यदि जला है तो उसमें क्या है, करंट आ रही है, और नहीं जला तो मतलब नहीं आ रही है। और जनरली 500 वोल्ट तक इसका प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो अपने पास एक कुछ, ये देखो, ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर है। अब ये अलग अलग नाप के स्क्रू ड्राइवर होते हैं बेटा, कोई इससे भी बड़े होते हैं, कोई इससे भी बड़े होते हैं। ये सब यूज के आधार पे होते हैं। ठीक है, यूज, और इनका जो अपन देखते हैं ना भाई, कौन कितना है, ये इनकी सेंटीमीटर, इनकी सेक की लंबाई के आधार पर पता किया जाता है कि कौन कितना मतलब बड़ा है, छोटा है, ये कैसे पता लगाएं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके प्रयोग अपन किसी स्क्रू को खोलने और कसने के काम में लिया जाता है। तो आपको अच्छे से इसके बारे में समझ लेना चाहिए कि इसका प्रयोग अपन किसी स्क्रू को खोलने और कसने के काम में लिया जाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये इससे ज्यादा थोड़ा लंबे हैं और ये देखो इनकी लंबाई इससे थोड़ी ज्यादा लंबी है। ठीक है, तो ये अलग अलग अपनी सेक की लंबाई के आधार पर अपने स्क्रू दिए वायर सॉरी स्क्रू को कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर काम में लिया जाता है। ठीक है, अपन ने फेज टेस्टर देख लिया, स्क्रू ड्राइवर देख लिया। अब इसके बाद में देखते हैं अपन एक सिंपली, ये देखो अपना कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका प्रयोग देखो, इसका प्रयोग क्या करते हैं कि किसी वायर को मोड़ने, है ना, पकड़ने, काटने, छीलने, सभी के इसका प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें क्या है, एक कटा सा खाना होता है, ये तो क्या होता है, किसी वायर को पकड़ने के काम आता है, घुमाने के काम आता है। ठीक है, और इसके बीच में जो ये कटा हुआ खाना होता है ना, ये क्या होता है, किसी वर्ताकार भाग को पकड़ने के काम आता है। और इसमें जो ये ब्लेड टाइप होता है ना, ये किसी वायर को काटने के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है अपना वायर क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, अभी देखो ये इसी में देखो, ये नोज प्लायर है अपना। ठीक है, ये क्या है, वायरों की हुक बनाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, ये डायगोनल कटर, वायर कटर है, ये इसके स्टील के वायर आदि काटे जाते हैं, देखो इससे। अब इसके आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, अभी देखो हथौड़ी के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो हथौड़ी, ये अपनी बॉल पिन हैमर, कौन सी हैमर, बॉल पिन हैमर। इसका ये जो बॉल के समान होता है इसलिए इसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर। ये इसका हैंडल होता है, ये इसका आई होल होता है, और ये इसका क्या होता है, फेस होता है। ठीक है, और इसके बाद में देते हैं एक क्रॉस पिन होती है और एक स्ट्रेट पिन हैमर होती है। अगर जिसकी इस प्रकार से लगी हुई रहती है अपनी इस हैंडल के विपरीत में, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर, और इसके सिद्ध में लगी हुई रहती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। इसमें देखो ये है अपना कौन सा, कला हैमर, ये है कला हैमर, ये इसका फेस है, आई होल्ट है, और ये क्या है, इसका हैंडल है। और इसका ये वाला जो भाग होता है ना, ये क्या काम आता है अपने कि हाँ, कि लकड़ी के अंदर कोई कीले विले फंसी हुई रहती है ना, उसको निकालने के काम में लिया जाता है। तो अपन ने हैमर के बारे में अच्छे से पढ़ा, स्क्रू ड्राइवर पढ़ा, कॉम्बिनेशन प्लाई पढ़ा। अब देखो कुछ अच्छी सी चीज, देखो ये है सी क्लैंप, सॉरी इसको बोलते हैं जिमलेट। क्या बोलते हैं, जिमलेट। ये क्या काम करता है, ये अपन लकड़ी के अंदर जो स्क्रू कसते हैं ना, उसके छेद बनाने, उसकी चूड़ियां बनाने के ये काम में लिया जाता है। ठीक है, और देखो अब चलते हैं अपन फाइलों पे। देखो ये देखो, ये है फाइलें, क्या है, इनके आकार के आधार पे,
इनके कट के आधार पे अलग अलग बहुत सारी की फाइलें होती हैं। जैसे मैं सिंपली मैं बताऊं, देखो ये फाइल है अपनी रॉस्प कट फाइल। कौन सी फाइल है ये? रॉस्प कट फाइल है ना। और ये देखो ये सिंगल कट फाइल है, ठीक है। देख लो इसके कटे कटे सिंगल खाने हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल कट। ये देखो स्मूथ बिल्कुल है ना। हाँ, अब और आगे चलते हैं। देखो इसको देखो, ये अपना औजार है जिसका नाम है हैंड ड्रिल मशीन। इससे क्या करते हैं, अपने हाथों का प्रयोग करके किसी लकड़ी में किसी सिंपल सी जो जिससे अपन कम फोर्स लग जाए और उसमें अपन छेद बना सके, इसलिए ये काम में लिया जाता है ये हैंड ड्रिल को, ठीक है। और देखो बहुत अच्छी चीज ये भी क्या है, अपनी हैंड ड्रिल मशीन है, ठीक है। अभी देखो कुछ मापक औजारों के बारे में देखते हैं। ये देखो ये क्या है, स्टील रूल। और ये कितना है, लगभग ये 30 सेंटीमीटर में और 15 सेंटीमीटर में आता है। सबको पता है इसके बारे में तो, ठीक है। ये देखो ये क्या है, फीता, ठीक है। जनरली ये भी क्या क्या काम आता है, अपन को मापने के काम आता है, ठीक है। और देखो ये क्या है अपना SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये क्या करता है, अलग अलग वायरों का व्यास ज्ञात करने के काम में लिया जाता है अपना, ठीक है। और इसमें क्या है, इसकी माप कहां से कहां तक होती है, 0 से 36 तक होती है। यदि सबसे बड़ा नंबर है तो वायर का व्यास सबसे कम है, और सबसे वायर का जो नंबर है वो कम है तो वायर का व्यास ज्यादा है। इसमें उल्टा चलता है, ठीक है। तो ये भी बात अपन को नोट करके रख लेनी है अपने दिमाग में, है ना। इधर देखो ये है इलेक्ट्रीशियन चाकू। ये क्या है, इलेक्ट्रीशियन चाकू। तो बेटा ये देखो इसमें क्या है, इसका भी अपन बहुत सी जगह प्रयोग कर लेते थे। इसमें ये अपने सिंपली किसी भी स्क्रू को खोलने के लिए काम आता है, काटने के भी काम आता है, छीलने के भी काम आता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। फिर देखो अपना ये है पोकर। ये क्या है, लकड़ी की जो प्लाई वगैरह होती है उसमें छेद बनाते हैं ना अपन, स्क्रू कसते हैं। तो सबसे पहले इसको टिक कर लिया जाता है, थोड़ा छेद बन जाता है, फिर आसानी से अपन क्या कर लेते हैं, इससे लकड़ी में उस स्क्रू को कसा जा सकता है, ठीक है। फिर देखो ये है अपना वायर स्ट्रिपर। ये वायर को छीलने और काटने के काम आता है। फिर देखो ये बहुत अच्छा औजार है, ये है पिंसर। ये भी क्या काम आता है, अपने लकड़ियों के अंदर कोई कीले वीले फंसी हुई रहती है ना, उन कीलों को पकड़ के खींचने के काम आता है, निकालने के काम आता है। फिर देखो ये है हेक्सा, ये हेक्सा ब्लेड। और ये विंगनट, ठीक है, एडजस्टेबल होती है, ये इसको तनाया जा सकता है, ठीक है। सिंपली जानते हो आप इसके बारे में भी। और ये देखो ये है वायर स्ट्रीपर। वायर स्ट्रीपर ये क्या करता है, वायर अलग अलग प्रकार के तारों के व्यासों को छीलने के काम आता है। वायर का ऊपर का इंसुलेशन हटाने के काम आता है। देखो मैं बताता हूं कैसे वायरों का इंसुलेशन हटाते हैं। देखो आप देखो, सबसे पहले ये कोई है अपना, अपन क्या करेंगे, सबसे देखो इसमें क्या है, अलग अलग नापे दे रखी है। ये अलग अलग नापे दे रखे हैं, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4 और 6 तक इसमें क्या दे रखे हैं, माप दे रखे हैं mm में। अब देखेंगे कि इसका देख लेंगे जनरली कि इसकी साइज कितनी है। मैं देखो इसको, ये 2.5 mm का वायर है, तो मैं 2.5 mm के इसके खांचे को यूं पिसाऊंगा, इसके दबाऊंगा और इसको यूं खींच दूंगा। देखो कितने अच्छे तरीके से देखो वायर निकल के आया है, देखो है ना, ठीक है। तो इसका प्रयोग अपन को अच्छे से आना चाहिए। फिर देखते हैं अपन, ये देखो ये है अपना क्रिम्पिंग टूल। ये क्या काम करता है, जो अपनी केबल्स होते हैं ना, जिसके अंतिम सिरे होते हैं, उनमें क्या अपन लग लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंसुलेशन को हटाएंगे और उस लग को उस वायर में डाल देंगे, और फिर वहां से इसमें ऐसे डाल के और इसको क्या कर देंगे, दबा देंगे, क्रिम्प कर देंगे इसको, और अर्थात अपना वो लग अच्छे से सेट हो जाएगा फिर वहां पे। और देखते हैं, चलो ये देखो अपना बहुत अच्छी चीज है। ये क्या है अपना, बताओ, डिजिटल मल्टीमीटर। अब ये क्या काम आता है, इससे अपन क्या करते हैं, देखो इससे एसी डीसी वोल्टेज, एम्पियर, प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर, लाइन कंटिन्यूटी, सब चीजें इससे चेक कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, 2 नोब होती है, एक तो ये नोब होती है, एक ये नोब होती है, ठीक है। अब ये तो कॉमन की है, ये जनरल की है।
अगर सॉरी ये तो कॉमन की है, और ये क्या है वोल्टेज और कम कम एम्पियर की करंट मापने की इसको काम में लिया जा सकता है। अगर मान लो ज्यादा एम्पियर का लोड है तो अपन इस लीड को उठा के यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। और ये देखो अलग अलग, जैसे 600 वोल्ट 200 वोल्ट है ना, इधर ये कंटिन्यूटी का ये साइन बना हुआ है, तो इससे अपन मल्टीपर्पज के लिए काम में लिया जा सकता है। बताओ ये क्या है? सीरीज टेस्टिंग लैंप। इसको बनाना बहुत आसान है, आप अपने घर में भी बना सकते हो, और अच्छी बात है अगर आपके पास ये चीज होती है तो आप किसी भी चीज को कि वो उसकी हालत कैसी है, वो सही है खराब है, इसके द्वारा अपन उसकी कंटिन्यूटी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी और देखो अपने पास कौन सा वायर रह गया, रहने दे ना, और देखते हैं। ये देखो ये सी क्लैंप, किसी चीज को अंदरूनी भाग को पकड़ने के काम आता है ना, स्थिर करने के काम आता है, इसको बोलते हैं सी क्लैंप। और देखो ये है ब्लो लैंप, ये क्या है वेल्डिंग करने के काम आता है। इसमें क्या है अपन फ्यूल डाल के जला के क्या करता है वेल्डिंग, किसी चीज को गर्म करके वेल्डिंग करने के काम आता है ना। इसको रखो उधर। इधर देखो ये दो मैलेट, ये देखो बहुत अच्छी चीज है, ये है अपना मैलेट। ये अपनी क्या है पतली चादरों को सीधा करने के काम में लिया जाता है। ये जनरली किसका बना होता है? लकड़ी का बना हुआ रहता है, और ये पतली चादरों को सीधा करने के काम आता है। ये क्या है 1 से आधा 1 केजी या आधा केजी का जनरली होता है ना। इसको रखो उधर। फिर देखो ये अपना ट्राई स्क्वायर अर्थात गुनिया जिसको बोलते हैं अपन, और ये क्या है 90 डिग्री एंगल पे ऐसा बना हुआ रहता है। किसी भी माप में अपन को 90 डिग्री लेना है तो इससे अपन अच्छे से ले सकते हैं, है ना। गुनिया को रखो भाई। फिर देखो ये क्या है अपना बेरिंग पुलर। ये क्या है बेरिंग पुलर। इससे क्या करते हैं अपन बेरिंग को ऐसे, इसका यूज करना मैं आपको बताऊंगा ना। इसको ऐसे डाल के अपना ये कसने का होता है, इससे ऐसे कसे जाते हैं तो अपना ऊपर की साइड में ये निकल के आ जाता है। लो इसको रखो। फिर देखो अपना ये है कटर, ये वायरों को या फिर उसको काटने के जनरली काम में लिया जाता है। फिर देखते हैं अपन, ये देखो बेटा स्पेनर, अलग अलग माप के स्पेनर आते हैं अपने इलेक्ट्रिशियन औजारों में, जो सिंपली काम में लिए जाते हैं, ठीक है। फिर देखो ये है वॉइस है, इसको बोलते हैं बैच वॉइस। एक स्टैंड वॉइस भी होता है ना, अलग अलग वॉइस होते हैं। एक हैंड वॉइस भी आता है, 3-4 प्रकार के वॉइस आते हैं अपने। तो ये किसी चीज को होल्ड करने पकड़ने के काम में लिया जाता है। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज निकल के आती है अपने पास, ये इसको बोलते हैं कैलिपर। ये एक्सटर्नल और ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। जो इंटरनल होता है उसके जो आगे के सिरे होते हैं वो बाहर की साइड रहते हैं, और जो एक्सटर्नल होते हैं उसके बाहर के जो लास्ट सिरे होते हैं नोक, वो अंदर की ओर झुकी हुई रहते हैं। इसको क्या करते हैं सबसे पहले माप लिया जाता है अंदर डाल के या फिर बाहर से। फिर अपन क्या करते हैं इसको स्टील रूल पे इनकी माप को पढ़ा जाता है। किस पे? स्टील रूल पे इनकी माप को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये सिंपली मैंने आपको अपने इलेक्ट्रिशियन के सारे औजार दिखाए। आप मेरे को बता सकते हो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है दोस्तों।